अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो फिर दोबारा खिदमत में आप तमाम लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि नौशाद मल्टीलिंगुअल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक चैनल नौशाद आलम को फॉलो ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। तो बात चल रही थी प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस की बात चल रही थी और इसी से रिलेटेड बात करनी है। तो प्रेजेंट टेंस की अगर बात करें तो प्रेजेंट टेंस के कुल 4 अक़साम हैं, 4 प्रकार हैं, 4 टाइप्स हैं। प्रेजेंट टेंस अब कहते किसको? उर्दू में। उर्दू में कहते हैं, अरबी में कहते हैं फ़ेल हाल को। किसको कहते हैं? फ़ेल हाल को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और इसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी में इसको वर्तमान काल, हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। यानी हिंदी में प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं और उर्दू में फ़ेल हाल कहते हैं, अरबी में भी फ़ेल हाल कहते हैं। अब करें प्रेजेंट टेंस की तारीफ क्या होगी और प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट टेंस कहते क्यों हैं, ये सवाल है जहन में। इस सवाल का जवाब देना चाहिए ताकि बच्चों को पूरी तरह से बात समझ में आ जाए। तो वर्तमान काल को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं और अरबी में उर्दू में फ़ेल हाल कहते हैं। फ़ेल हाल उस फ़ेल को कहते हैं, फ़ेल यानी वर्तमान काल उस काल को कहते हैं कि जिस काल में यानी जिस ज़माना में वो काम हो रहा हो। मिसाल के तौर पे वर्तमान काल जो रोज़ाना डेली बाय डेली काम होता हो, रोज़मर्रा वो काम होता हो, उस काम के करने में कोई तरह की झिझक पैदा ना हो, उसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस। या यूँ कहें कि वो काम हमेशा होता हो, वो काम रुकता ना हो बल्कि हो ही रहा हो, तो उस काम को क्या कहेंगे? हिंदी में वर्तमान काल कहेंगे, उर्दू में फ़ेल, अरबी में फ़ेल हाल, उर्दू अरबी में फ़ेल हाल और इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहेंगे। या यूँ कह लें कि वो काम हो रहा हो और वो काम हमेशा होता रहता हो, तो उसको फ़ेल हाल कहेंगे। अगर क्योंकि अभी जो हम लिखे हैं ये ब्लैक के मार्कर से लिखे प्रेजेंट टेंस, ये अभी लिख रहे हैं तो गोया के ये क्या हुआ? वर्तमान काल में हो रहा है, यानी प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, फ़ेल हाल में हो रहा है। जो ही लिख के निकल गए ये प्रेजेंट टेंस नहीं रहा। ये कौन सा टेंस हो गया? वो पास्ट टेंस हो गया। तो पता चला इस बात से, मेरी बातों से, ये प्रेजेंट टेंस के बारे में फ़ेल हाल और वर्तमान काल के बारे में इसकी तारीफ ये हुई कि जो काम हमेशा होता रहता हो, रोज़मर्रा की तरह होता रहता हो, और वो काम ऐसा नहीं कि एक दिन हो रहा दूसरे दिन नहीं हो रहा, बल्कि वो रोज़ाना हो रहा हो, रोज़मर्रा की तरह वो काम हो रहा हो, तो इस चीज़ को फ़ेल हाल कहते हैं। हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। आप करें कि वर्तमान काल की मिसाल, इसकी तो 4 प्रेजेंट टेंस की 4 टाइप्स है, 4 प्रकार हैं, जिसमें से चारों प्रकार के बारे में आज हम बात नहीं करना चाहेंगे, सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करना चाहेंगे। और इस प्रेजेंट टेंस को हम ये साबित मुख्तलिफ मिसालों के साथ ये साबित करना चाहेंगे, चाहे वो सिंगुलर की हैसियत से हो या वो प्लूरल की हैसियत से हो या वो वाहिद के एतबार से हो, जमा के एतबार से हो, बहुवचन के एतबार से हो या एक वचन के एतबार से हो, लेकिन कर्ता और क्रिया के एतबार से हो या फेल फाइल मफूल के एतबार से हो, उन चीज़ों को हम बिल्कुल इंडिकेट कर देंगे, जाहिर कर देंगे, साबित कर देंगे कि वाकई ये प्रेजेंट टेंस है।
तो आइए हम इसकी तरफ रुख करते हैं। एक मिसाल है, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, ये एक जुमला है। ये जाता हूं, खाता हूं, सोता हूं, ये सारा काम प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट टेंस में का। मैं स्कूल जाता हूं, जा रहा हूं, रुका नहीं हूं बल्कि जा रहा हूं। तो इससे ये साबित हो गया कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं मदरसा जाता हूं, मैं बावर्ची खाना जाता हूं, मैं नमाज पढ़ने के लिए जाता हूं, मैं प्रार्थना के लिए जाता हूं, बाजार जाता हूं। अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाए, इस तरह का जुमला आ जाए, तो ये बात साबित हो जाएगा कि वो प्रेजेंट टेंस है। अब करें कि चाहे वो उर्दू में मैं मदरसा जाता हूं। अब इस जुमले का हमें ऑपरेशन करना है, और ये जुमला है क्या, एक एक करके इसका। जैसे मैं, ये क्या हो गया, मैं ये फाइल हो गया। स्कूल क्या हो गया, स्कूल ये मफूल हो गया। जाता हूं क्या हो गया, फेल हो गया। हूं क्या हो गया, ये फेल रब्त है, ये फेल रब्त यानी फेल रब्त। अब करें, फाइल को सब्जेक्ट बोलेंगे, मफूल को ऑब्जेक्ट बोलेंगे, फेल को वर्ब बोलेंगे। इसी तरह इसको क्रिया बोलेंगे, ऑब्जेक्ट को कर्म बोलेंगे, और सब्जेक्ट को कर्ता बोलेंगे। अब ये बात फेल फाइल मफूल से बिल्कुल जाहिर हो गया। और ये क्या है, ये मैं, ये वाहिद मुतकल्लिम का से मैं जा रहा हूं। अब हमें बात करनी है हूं से रिलेटेड, ये फेल रब्त से रिलेटेड हमें बात करनी। अब कह रहे हैं कि फेल रब्त का काम क्या है, और वो क्यों आता है जुमले के आखिर में या जुमले के बीच में। तो इसकी तरफ हमें इसको साबित करना है कि वाकई ये फेल रब्त कहते किसको हैं। तो फेल रब्त उस फेल को कहते हैं, ऐसे हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं, और हिंदी में संयोजक क्रिया को कहते हैं, या सहायक क्रिया को कहते हैं, जो फेल और फाइल को की बात को मिला करके वो एक जुमले मुफीदा यानी बिल्कुल कंप्लीट जुमला की ओर, उस बात को कंप्लीट जुमला की ओर लोगों को समझाने के काम आता है, उसको फेल रब्त करते हैं। अब करें, अगर ये उस हूं को हम हटा देंगे, मैं स्कूल जाता, तो बात समझ में नहीं आएगी, नहीं आएगी। और फेल रब्त का काम जब तक नहीं देंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या एक्सलरी वर्ब का काम यहाँ पे हूं नहीं देंगे, तब तक हमें बात समझ में नहीं आएगी कि वाकई ये जुमला शुद्ध होगा। जो ही हूं दे देंगे, बात समझ में आ जाएगी कि वाकई ये एक फेल रब्त का। आप करें, इनकी तादाद कितनी है, फेल रब्त की तादाद कितनी है। तो आइए हम इसकी तरफ चलते हैं। फेल रब्त यानी फेल रब्त को हिंदी में कहते हैं संयोजक क्रिया, संयोजक क्रिया, या इससे भी सहायक क्रिया। इनकी तादाद कितनी है, संयोजक या सहायक क्रिया की तादाद कितनी है। देखिए, जैसे है, हैं, हूं, था, थे, थी, गा, गे, गी, इसी तरह से रहेगा, रहेगी, ETC। ये सारी चीजें क्या हैं, ये संयोजक क्रिया है यानी सहायक क्रिया है, उर्दू में उसको फेल रब्त कहते हैं। तो यहाँ पे मैं स्कूल जाता हूँ, तो हूँ जो है यहाँ पे फेल रब्त है यानी संयोजक क्रिया है। इससे बात साबित हो गई कि जब तक संयोजक क्रिया या सहायक क्रिया जुमले या शब्द ये जुमले के अंदर अगर ना हो, तो वो जुमला अनकम्प्लीट होता है, वो यानी वो जुमला क्या होता है, नामुकम्मल होता है। मैं मदरसा जाता हूं, तो यहाँ हूं को क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हूं फेल रब्त हो गया यानी संयोजक। मैं फाइल, मदरसा मफूल, जाता फेल।
मैं क्या हो गया ये फाइल, मदरसा मफूल, और जाता क्या हो गया, जाता ये क्या हो गया फेल, जाता फेल। अब इसी से रिलेटेड ये तो आपको मैं स्कूल जाता हूं ये सिंगुलर की बात हो गई। अब एक जुमला ऐसा भी है जो जुमला जैसे वो स्कूल जाता है, वो स्कूल वो स्कूल जाता है या जाती है, वो स्कूल जाती है, क्या हो गया शी गोज, GOES गोज टू स्कूल। अगर हम इसकी अरबी बनाएंगे तो क्या होगा, हिया तज़हबू इलल मदरसती, हिया तज़हबू, पहला जैसे मैं स्कूल जाता हूं, अना अज़हबू इलल मदरसती, ये इसकी अरबी हो गई। हिया तज़हबू इलल मदरसती, सी वो स्कूल जाता है, सी गोज टू स्कूल। अब करें यहाँ टू, ये क्या है, ये फेल रब्त का काम दिया है, यानी एक फाइल और फेल को किससे जो जोड़ा है, ये फेल रब्त का काम दिया है, किस फाइल और फेल को जोड़ा है इस टू ने इस जुमले को। अब ये बात बिल्कुल इंडिकेट हो गई कि वो स्कूल, शी गोज टू स्कूल, हिया तज़हबू इलल मदरसती। आप कह रहे हैं कि हिया तज़हबू वो मदरसा की तरफ जाती है, तो ये बिल्कुल कौन सा जुमला हो गया, ये हिया अगर मान ले मुब्तदा मान ले या ये जमीर मरफू मान ले, तज़हबू फेल मुजारा, इला हर्फ जर, अल मदरसा इसमें जार मजरूर मिलकर के क्या हो गया, ये इसका मफूल हो गया तज़हबू का, और वो फाइल हो गया। उसके अंदर जो जमीर है, ये जमीर तो बिल्कुल जाहिर है, अगर हिया को भी काट देंगे, तज़हबू इलल मदरसती भी कर देंगे फिर भी होगा, क्योंकि यहाँ पे तज़हबू के अंदर जो जमीर है हिया, ये जमीर मुस्ततीर है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज जैसे फेल हाल के अंदर यानी वर्तमान काल के अंदर जो बातें आपको समझाई गई हैं, फेल रब्त के ऊपर खास फोकस करना था, है, हैं, हूँ, हूँगा, रहूँगा, इसी तरह था, थे, थी, इस तरह के जो शब्द हैं ये फेल रब्त का काम देता है, और जुमले में ये जुमले को कंप्लीट माने देने के लिए ये जुमला लाया जाता है, जो अभी बातें समझाई गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पे बोलने में या समझाने में किसी तरह की कोई बात हो तो हमें कमेंट करके हमें राय ज़रूर देंगे इंशाअल्लाह। और इससे पहले कि नौशाद आलम मल्टीलिंगुअल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह। वस्सलाम।